नमस्कार दोस्तों। मेरे पास चुभते सवाल हैं, कई रोशनी के ख्याल हैं। मेरी उनके साथ न बन सकी जो कि तीरगी पे निहाल है। किस तीरगी का मतलब होता है अंधेरा। किस बात का है मलाल फिर, न तो तुम थके हो न मैं थका। हुई जीत उनकी न जो झुके, जाने कितनी ऐसी मिसाल हैं। तो अशोक रावत साहब के शब्द हैं। अशोक रावत साहब बड़ा क्रांतिकारी विचारधारा के हैं और बड़ा संयमित चीजों को लिखते हैं, जिन्हें कहते हैं कि एक सत्यता के साथ चलने के आदी हैं। रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो उनकी ये पंक्तियां हैं और उसके साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि भारत की संसद पिछले मतलब इस हफ्ते पूरे हफ्ते चल नहीं पाई। और क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग एक झूठ पर पूरी संसद को चलने से रोक रहे हैं। वो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि एक पापी को बचाना है। वो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि एक सच्चे को लज्जित करना है। वो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि तमाम सारे सवाल उन पर खड़े हैं और जब ये खड़े हों तब चर्चा करना बनता है कि आखिर हो क्या रहा है। इसी पर बात करूं तो इस पे आता हूं कि हमारे मित्र हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, विजय शंकर सिंह। उन्होंने कुछ बात लिखी, उसी पे बात करता हूं। उन्होंने कुछ सवाल उठाए। ऐसी पूंजी जिसने सेल कंपनियों यानी फर्जी कंपनियों के द्वारा भारत की सुरक्षा से जुड़ी कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग का जो धन लगाया है, उसका स्रोत कैक 7 कहे जाने वाले देश हैं कि जांच न हो सके, इसलिए सत्ता पक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है। क्योंकि उन पूंजीपतियों के संबंध सीधे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं, जो खुद को फकीर कहते हैं लेकिन फकीर नहीं, उन पूंजीपतियों की नौकरी करते नजर आते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि यह दुर्भाग्य का तथ्य है कि आरएसएस से लेकर बीजेपी तक के एक टोल तक अडानी को बचाने के लिए आज एकजुट है। उसके लिए आज देश का मतलब अडानी ही है। कितना चंदा दिया इस समूह ने, इसका एहसान उतार रहे हैं शायद अपने मित्रों का। तो इसको लेके इसलिए क्योंकि याद करिए, जब हिंडनबर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की तो उसके बाद में अडानी ने जो जवाब दिया था वही आरएसएस ने अपने लेख में लिखा। उन्होंने लिखा यह राष्ट्र पर हमला है, भारत पर हमला है। वही बात आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखी गई। इससे यह बात साबित होती है कि कैसे आरएसएस भी उसे बचाने में लगी हुई। उन्होंने एक सलाह दी इसको लेकर के कि सरकार राजनीतिक पार्टियों यानी पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए चंदे को, राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे को आरटीआई के दायरे में लाने का कानून बनाए। और आज अडानी जिस तरह से सत्तारूढ़ दल और आरएसएस के द्वारा बचाव किया जा रहा है अडानी का, उसका ये पता चल सके, ये पारदर्शी हो सके कि असल में वो धन मिलने के कारण ये बचाव में उतरते हैं। यह बात सबके सामने आए। हालांकि ये बात सबको पता है, लेकिन एक ये सर्टिफाई हो जाएगा। यही वजह है कि अपारदर्शी पॉलिटिकल फंडिंग को ये लोग पसंद करते हैं और आरटीआई में इसकी सूचना नहीं देना चाहते हैं। तो जब यह स्थिति हो तो सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? क्या प्रधानमंत्री के लिए, आरएसएस के लिए कानून दूसरा है और विपक्षी दलों के लिए कानून दूसरा है? तो दो कानून से भारत चलता है। आज की स्थितियां देख के तो यही लगता है। एक घटना का जिक्र कर लेता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं सुनक। हम सब जानते हैं, हमें खुशी हुई थी जब वो वहां के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बने थे। हमें यह था कि हाँ, वो भारत वंशी हैं मूलतः है, तो इसलिए भारत के लिए सोचेंगे, सोचते भी है। वो दामाद हैं हिंदुस्तान के, भारत के, तो इस कारण से भी हम लोग सोचते हैं। और
क्या है कि वो अपना जो कुत्ता है उसको लेकर के पार्क में घूम रहे थे। तो यही हुआ कि प्रधानमंत्री का कुत्ता है तो साहब बिना चेन के पार्क में घूम रहा था, लंदन के हाइडन पार्क में। जैसे घूम रहा था तो एक सिपाही स्तर का व्यक्ति, कोई बड़ा अफसर नहीं है, हेड कांस्टेबल टाइप का, वो एक पुलिस वाला उन सुनक के पास आया और उसने याद दिलाया कि यह पब्लिक प्लेस, ये आपका घर नहीं है कि आप कुत्ते को खुला छोड़ दो। और ऋषि सुनक से कहा कि तुरंत आप इसको अपने पट्टे में बांधिए और उसको आगे बढ़िए, नहीं तो जुर्माना लगाने के साथ साथ आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। अब आप सोचिए प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं। वो सॉरी कहते हैं, माफी मांगते हैं और माफी मांग करके कुत्ते के अपना पट्टा बांधते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये वही ब्रिटेन है जहां पर अभी हाल के दिनों में आपको याद होगा पिछली सीट पर बैठकर जा रहे थे ऋषि सुनक और उन्होंने कार में अपनी सेल्फी ली थी। उस सेल्फी में आया कि वो सीट बेल्ट नहीं बांधे थे, तो उनके पास सिपाही लेकर के पहुंच गया था जुर्माने का और चालान का लेकर कि जुर्माना भरिए और नहीं तो आपकी गाड़ी सीज की जाएगी, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। सोचिए एक हमारे प्रधानमंत्री जिनको आपने देखा होगा वो जाने कितने नियम कानून सब अपने हिसाब से, मतलब जो नियम कानून है उन पर लागू नहीं होते हैं, वो ये दर्शाते हैं पहली बात। और किसी की हिम्मत है, छोड़ दीजिए सिपाही, डीजी की हिम्मत है, आईजी की हिम्मत है, एसपी की हिम्मत, हां होती थी हिंदुस्तान में हिम्मत। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, उनके स्टाफ की एक गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी दिल्ली में कनॉट प्लेस। किरण बेदी नई आईपीएस ऑफिसर थी, उन्होंने क्रेन लगवाई और वो गाड़ी उठवा ली। उठवाने के बाद में भारत में तो गुलामों की स्थिति में लोग रहे तो तहलका सा मच गया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को एक खबर पता चली, बड़ी खुश हुई। उन्होंने जो एएसपी थी किरण बेदी, उनको कहा कि आप हमारे साथ नाश्ता करें आज, और उन्हें नाश्ते पे बुलाया और सुबह उनके साथ नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद कहा मैं बहुत खुश हूं कि आपने एक साहसपूर्ण कार्य किया है और यही आपकी ड्यूटी भी है। ये इसे मैं बहुत बड़ा साहस की बजाय आपकी ड्यूटी मानती हूं कि आपने अपनी ड्यूटी को सही में परफॉर्म किया है, और आपसे आग्रह करूंगी कि इससे ज्यादा ताकत के साथ आप कार्रवाई कीजिएगा। हम आपके साथ हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा यदि आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो मेरे ही खिलाफ क्यों ना। और याद करिए श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने एनके सिंह गए थे, सीबीआई के एसपी थे, और श्रीमती गांधी वहां से अरेस्ट हुई थी। ये नहीं कि उनके लिए बड़ी फोर्स मंगानी पड़ी हो, बड़े बड़े ऑफिसर्स आए। तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी थी, यह देश में होता था, लेकिन आज नहीं होता है। आज आप सोच भी नहीं सकते। तो आज तो प्रधानमंत्री युग पुरुष है, तो इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते। हालत तो यह हो गई है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के खौफ से संसद से भाग गए, उस संसद आने की हिम्मत नहीं कर पाए। सोचिए आप, एक हफ्ता हो गया, 13 तारीख को सदन शुरू हुआ था, स्थगित हो गया है, अब सोमवार को चालू होगा। तो आप समझिए प्रधानमंत्री एक भी दिन नहीं आए, न किसी राजकीय कार्य पर चर्चा करने, न किसी बिल को लेकर के, और ना ही सदन सही से चले उसके लिए करने, क्योंकि राहुल गांधी लंदन में थे, इसलिए वो 3 दिन नहीं आए। जैसे ही वो पहुंचे अगले दिन, वो यानी चौथे दिन वो सदन में पहुंचे, और आज 5वें दिन भी सदन में पहुंचे। भले ही सदन उनके जाने के साथ ही स्थगित कर दी गई हो, हमने देखा। और याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था कल, कि मोदी गैंग में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें संसद में बोलने देंगे, क्योंकि मोदी गैंग
अडानी के 100 लाख करोड़ के घोटाले से डरे हुए आज संसद में श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों हाजिर थे। पूरा गांधी परिवार था और पूरी कांग्रेस भी थी। मोदी खौफ में थे और जो 56 इंची चिल्लाते हैं कहीं दिखाई नहीं दी। स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कहने को स्पीकर हैं, वास्तव में तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और वो आज दिख भी गया। आज वापस जो है उन्होंने जो राहुल गांधी ने कहा था लंदन में, जिसको लेके इतना बवाल खड़ा किए हुए हैं, वो बात साबित कर दी। उन्होंने वहां माइक ही नहीं बंद कराया, पूरा जो है टीवी का वो भी म्यूट करा दिया। ये पहली बार हुआ कि टीवी भी म्यूट करा दिया। यह दशा है और जब यह दशा हो तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी बोलेंगे वो अब रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने रिकॉर्ड से हटवा दिया था। जो राहुल गांधी ने बोले थे वो 18 चीजें रिकॉर्ड से हटवा दी और अब उन्होंने यह व्यवस्था कर दी है कि जो पिछली बार टीवी में उनके कैद हो गया था बयान, अब वो भी नहीं हो पाए, क्योंकि राहुल गांधी जो बोले वो आना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो यह स्थिति है कि यूं खामोश किया जाता है, यूं लोकतंत्र को खामोश किया जाता है। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। तो लोकतंत्र की जीभ काट ली गई और जब लोकतंत्र की जीभ काट ली गई तो आप समझ सकते हैं। नड्डा को देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहते हैं, सुनने वाला है। आप देख के लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, डॉक्टर है या जेपी नड्डा कोई फुकरे से व्यक्ति हैं, कल्पना नहीं हो। तो यह स्थिति। मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं। उधर आप देखिए जिस तरीके से झूठे प्रचार और तंत्र का चलता है। मुकेश अंबानी जी का चैनल है न्यूज 18, CNBC, इन सब ने किस तरीके से कल चलाया, एक फ्लॉट चलाया कि नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो गए। ये वैसे ही है जैसे कश्मीर फाइल्स के लिए फैलाया गया था, इसी संघी गैंग ने फैलाया था कि उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, जबकि ऑस्कर में उसकी बदनामी हुई थी और इसे बेहया की फिल्म बताया गया था, फर्जी और झूठ फिल्म बताया गया था। और उसी तरीके नरेंद्र मोदी को झूठे तौर पे उसके लिए नॉमिनेट करने की बात कही गई नोबेल के लिए, जबकि यदि नोबेल के लिए कोई नॉमिनेट हुआ है तो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी हुए हैं, पंडित नेहरू हुए हैं,
अरबिंदो हुए हैं, ये लोग हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। और गांधी जी कितने बार हुए? 1937 में हुए, 1938 में हुए, 1939 में हुए, 1947 में हुए और 1948 में हुए, 5 बार। और पंडित नेहरू तो 1950 से लेके 1961 के बीच में 13 बार नॉमिनेट हुए, 13 बार। और अरबिंदो की बात कर रहा हूं, अरबिंदो भी जो है 1943 और 1950 में 2 बार नॉमिनेट हुए। तो यही 2 लोग हैं जो नॉमिनेट हुए और कोई नॉमिनेट नहीं। लेकिन गोडसे की सेना, सावरकर की सेना झूठ फैलाना जानती है, क्योंकि ये झूठ को ही और झूठ पर ही काम करते हैं। तो जब झूठ पे काम करते हो तो फिर ये बात सामने आती है कि किस तरीके की स्थितियां हैं। आज की जो हालत है, आज जो हुआ संसद में, वो जानना पड़ेगा। हंगामे के बाद संसद सोमवार तक स्थगित कर दी गई। और हंगामा कौन कर रहा था? सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस के सांसद बार बार ये मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी की बात सुनो। जो उन्होंने कहा है, जो आप आरोप लगा रहे हो, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का वो लाया गया है प्रस्ताव, तो फिर उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। लेकिन साहब, लोकसभा अध्यक्ष क्या कहते हैं? सदन को ऑर्डर में आने दो, तब कोई सबकी बात सुनी जाएगी। और सदन को ऑर्डर में न आने देने का काम खुद लोकसभा अध्यक्ष कर रहे थे। तो यह भी आप जानते। तो क्या हुआ? कांग्रेस के लोग जब बोल रहे थे और मांग उठा रहे थे, तब सदन के ऑडियो को ही पूरी तरह से म्यूट कर दिया गया, यानी लोकतंत्र पे ताला लगा दिया गया, उसकी जवान सिल दी गई। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। इन सब के बाद में जो हुआ, उस पर जो कांग्रेस के महासचिव हैं संगठन के, केसी वेणुगोपाल, उन्होंने राज्यसभा में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उस दलाल सांसद ने, जो अदानी अंबानी का लाइजनर होता था, गोड्डा से सांसद है निशिकांत दुबे, उसने पेश किया है। और यहां एक पाक साफ व्यक्ति ने पेश किया, यह है आप। उसके बाद जब यह किया है तो उस पर अभी कोई चुप्पी साध गए हैं, वहां पर भी सदन स्थगित करा दिया गया। तो राज्यसभा भी हो गई और लोकसभा भी हो गई। दूसरी तरफ सांसद शशि थरूर को एक कॉन्क्लेव में बुलाया गया था। उन्होंने सारे डाटा को देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी यह मांग नहीं की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विदेशी ताकतें हमारे देश में आए। मुझे नहीं लगता इसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है, जो बात उन्होंने कभी कही ही नहीं। संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि विपक्ष की। तो इसलिए उन्हें इस चीज को लेकर बात करनी चाहिए। तो यह स्थिति हो तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है। और राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि मुझे बोलने नहीं देंगे, लेकिन मैं तो कहूंगा। यही वजह है कि जो शशि थरूर ने कहा है कि राजनीति में माहिर है भाजपा, और वो सिर्फ राजनीति कर रही है। क्यों? क्योंकि अडानी को बचाना है, ध्यान दूसरी तरफ ले जाना है, इसलिए कर रही है। राहुल गांधी से माफी मांगने की बात पर उन्होंने स्पष्ट तौर पे वही बात कही कि जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं, वो माफी क्यों मांगे। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। अगर राजनीति को लेकर कही गई बातों पर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए, जिन्होंने विदेशी जमीन पर सबसे पहले देश को बदनाम करने की बात करी थी और देश के लिए
बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कुछ भी भारत विरोधी नहीं बोला, तो ऐसी स्थिति में कोई बात ही नहीं बनती कि वो माफी। इसके बाद ये आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार, तमाम तरह के कुकर्म सब में जो शामिल है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह करते हैं। नरेंद्र मोदी के खास लोग करते हैं, और खुद नरेंद्र मोदी अडानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल। आपको याद होगा, गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में जो जवाब दिया था, उसमें विनोद अडानी का कोई कनेक्शन नहीं है, यह बात कही थी। लेकिन अब क्या आया कि विनोद अडानी ही, अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं सीमेंट की, उनके वास्तविक मालिक। फिर दूसरी चीज, विनोद अडानी पर ग्रुप ने अपनी अब बयान जारी किया है, और ग्रुप ने कहा है, अडानी ग्रुप ने, कि विनोद अडानी कंपनी के प्रमोटर हैं। इसको लेकर हिंदुस्तान के किसी अखबार ने खबर नहीं छापी, सिर्फ टेलीग्राफ ने इस सच को दिखाया और बताया है। क्योंकि पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने दावा किया था अडानी ग्रुप ने कि उनकी सहायक कंपनियों में कोई प्रबंधकीय रोल नहीं है विनोद अडानी का, और अब उन्होंने मान लिया कि साहब है। तो यह स्थिति है। तो 74 साल के विनोद अडानी जो है, अब वो मॉरिशस बेस्ड जो 38 सेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां, जिनके जरिए अडानी समूह में पैसा लगाया गया है, जो बार बार कहा जाता था कि वो काला धन है, वो विनोद अडानी का है। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अडानी जी को और अमीर बनाने का है? पिछले 9 सालों से मोदी जी ने भारत को भ्रम में रखा है और अडानी जी को अपने साथ विश्व भ्रमण में। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने संसद में सरकार से कुछ आसान से सवाल पूछे थे। सबूत के साथ मैंने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी, या कह लीजिए अडानी जी की बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पर कुछ सवाल पूछे। सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। चलिए मैं सारे सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। उम्मीद है कि इस बार सभी देशवासियों को जवाब मिल जाए। और विनोद अडानी उसी के जरिए इन सबके मालिक हैं। एसीसी सीमेंट के मालिक हैं, अंबुजा सीमेंट के मालिक हैं, और बहुत सारी चीजें हैं उनकी कंपनियों में, तमाम कंपनियों में। तो इस तरह से इन सारी बातों को आप समझ सकते हैं। इन्हीं सबको छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी को यह खेल करना पड़ रहा है। इससे आप पूरी बात, यही वजह है कि राहुल गांधी को न बोलने दिया जाए, इसकी लड़ाई हो रही है। दूसरी तरफ देश के सभी विपक्षी सांसद, तकरीबन 200 सांसद लगातार विरोध जता रहे हैं सरकार की नीतियों का। और आज भी 17 पार्टियों के सांसदों ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में फिर से गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया है, लगातार कर रहे हैं, और वो लगातार मोदी की असलियत सामने की लाने की बात कर रहे हैं। और वो भटकने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जेपीसी जेपीसी जेपीसी, कि आप अडानी मोदी के कनेक्शन पर, उनके घोटालों पर जेपीसी कराइए। और जेपीसी जांच से मोदी डरे हुए हैं, हिले हुए हैं। उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है। यही वजह है कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए 1 दर्जन कैबिनेट स्तर के मंत्री लगाए गए हैं, सीनियर मंत्री लगाए गए हैं, और उसके साथ साथ 100 सांसदों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ हमला करो। और उसके अलावा बाकी उनके मुख्यमंत्री हैं, तमाम राज्यों के तमाम जो है नेतागण हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रवक्ता, सब हमला कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी टस से मस नहीं। वो कहती है किस बात की माफी, जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया तो माफी क्यों। और हम कोई, राहुल गांधी कोई सावरकर नहीं, गोडसे नहीं, राहुल गांधी तो राहुल सावरकर नहीं कि माफी वीर हो। तो माफी वीर माफी मांगे,
वो अंग्रेजों के चरण चुम्बन करें, वो अंग्रेजों की मुखबिरी करें। राहुल गांधी छाती ठोक के बोलते हैं और वो एक अकेला आज भाजपा पर, पूरी भाजपा पर भारी पड़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो अपने लिए शायद नहीं, वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। यही सत्य है और ये भाजपा खुद साबित कर रही है। तो इसलिए आप सच को जानिए, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 100 लाख करोड़। अब आप समझ सकते हैं। और इसके जरिए चीन समेत तमाम सारे हमारे देश के जो दुश्मन देश हैं, वो भारत की जो डिफेंस है उसके अंदर घुसपैठ कर चुके हैं। अडानी के रास्ते पोर्ट में घुसपैठ कर चुके हैं और एयरपोर्ट पे घुसपैठ कर चुके हैं, देश के भीतर कर चुके हैं। ये समझने की। इसके साथ मैं बात समाप्त करता हूं। आग्रह करता हूं सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि सच जानेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो झूठे तो सब बर्बाद करने पे तो नहीं। जय हिंद, जय भारत।